हेलो दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का एक स्टैटिक पोर्शन जो गांधीन एरा है, जो गांधी जी के द्वारा जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट किया गया था और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए थे, तो दोनों को हम लोग आज देखने वाले हैं। और ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। और आप जैसे क्वेश्चन मतलब लगाइएगा तो आप इसे पाएंगे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इसका जो हम एक नाम दिए हैं हिस्ट्री का स्टैटिक क्वेश्चन, ठीक है ना, ये स्टैटिक क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। तो फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सा मूवमेंट हुआ था गांधी जी के मतलब गांधी जी के द्वारा और कौन कौन सा उनके कार्यकाल, उनके टेन्योर में कौन कौन सा घटना घटी थी। तो पहले नंबर देखते हैं कि गांधीयन एरा जो 1919 से 1942 तक किया गया है, मतलब हम मतलब कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, 1919 से लेके 1942 में। और पहला आपको बता दें कि जो गांधी जी मतलब जो अफ्रीका से वापस आए थे वो 9 जैन, ठीक है, 9 जनवरी 9 जैन 1915 को आए थे। 9 जैन 1915, कितना 19 जनवरी 1915 को आए थे, ठीक है, सॉरी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से मतलब सदा के लिए, हमेशा के लिए भारत आ गए थे। और वो कहाँ पे आए थे? मुंबई में वो आए थे। उसके बाद अहमदाबाद गए थे। उसके बाद काफ़ी सारा कहानी है उनका, तो वो हम देखेंगे एक एक टॉपिक। अगर आप कमेंट में करें कि एक एक टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर कर दें, तो एक एक टॉपिक को हम धीरे धीरे आपके लिए कवर कर देंगे। लेकिन ये आपका स्टैटिक पोर्शन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो हम पहला देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में मतलब 17 में हुआ था। 1917 में चंपारण तो सत्याग्रह हुआ था। और आपसे पूछेगा कि गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था, तो राजकुमार नाम के एक किसान मतलब व्यक्ति थे। वो गांधी जी को चंपारण बुलाए थे। वहाँ पे जो तीन कठिया प्रथा चल रहा था, उसी से निजात दिलाने के लिए, मतलब ये था कि अंग्रेज को उसका पूरा एक कहानी तो समझाते हैं कि ये कहा गया था कि अंग्रेज के द्वारा 1 बीघा में तीन मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती मतलब उपजानी पड़ेगी, ठीक है ना, नील की खेती करनी पड़ेगी। 3/20 मतलब 20 कट्ठा में मतलब 20 कट्ठा में मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको टोटल 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ये मतलब किसान से कहा गया था। तो उसी को 3 कठिया प्रथा हम बोलते हैं, 3/20 पार्ट, ठीक है, 3/20 पार्ट में है ना, मतलब 1 बीघा में मतलब 3/20 पार्ट में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। उसी को हम 3 कठिया प्रथा बोलते हैं। तो ये आपका चंपारण में 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। फिर हम देखते हैं 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। 1918 में हुआ था। फिर हम खेला सत्याग्रह देखते हैं। खेला सत्याग्रह हो गया था आपका, ये भी 1918 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट ये भी आपका 1919 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था 1919 में हुआ था। और 1920 में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, 1920 में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। फिर 1930 में आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था। 1930 में आपका सिविल डिसओबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हिंदी में बोलते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोलते हैं। 1940 में आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था, ठीक है ना। 1940 में आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था। और पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही थे विनोबा भावे। पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही थे विनोबा भावे। और ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे। लेकिन ये स्टार्ट किया गया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। और पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही थे गांधी जी। और उसके बाद आपके आ गया 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भारत छोड़ो आंदोलन। इसको अगर हम बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1942 में। एक बार फिर से हम ऊपर से रिपीट करते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 में आपका अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन आपका हुआ था। 1918 में आपका खेला सत्याग्रह हुआ था। 1919 में आपका खिलाफत मूवमेंट हुआ था। 1920 में आपका
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 1930 में आपका सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हो गया और सहयोग आंदोलन बोलते हैं उसको। और 1940 में आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही थे विनोबा भावे, 1942 में हो गया आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, ठीक है ना। अब हम देखते हैं गांधी जी के द्वारा जो मतलब गांधी जी के टेन्योर में जो इंसिडेंट, जो घटनाएं घटी थी, उसे हम देखते हैं कौन कौन सा है। लॉरेट है ना, लॉरेट एक्ट आया था आपका 1919 में आया था। 1919 में ही जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड होगा। इसका अगर हम डेट करें तो 13 अप्रैल 1920 को हुआ था। 13 अप्रैल 1920 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जनरल डायर के कहने पे ये मतलब पुलिस के द्वारा ये पूरा मतलब गोली चलाया गया था। अमृतसर में ये जलियांवाला बाग पड़ता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो इसको याद रखें, 23 अप्रैल 1919 हो गया, ठीक है, 23 अप्रैल 1919। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं, सॉरी 13 अप्रैल 1919 है, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1922 में आपका हुआ था चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी हुआ था। 1922 में आपका चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी हुआ था। 1923 में आपका फाउंडेशन ऑफ स्वराज हुआ था, ठीक है ना। इसका जो फाउंडर थे सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, है ना, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने इसका फाउंडेशन किया था। और ये जो इसका जो रिजोल्यूशन पास हुआ था गया सेशन ऑफ कांग्रेस 1922 में, इसका रिजोल्यूशन पास हुआ था कि हम स्वराज पार्टी का फाउंडेशन करेंगे। फिर 1927 में आपका साइमन कमीशन आया था। उसके बाद आपका 1928 में आपका नेहरू रिपोर्ट आया था। 1927 में साइमन कमीशन हो गया, 1928 में नेहरू रिपोर्ट हो गया। फिर 1930 में आपका हो गया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया। 1931 में हो गया गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद 1931 में हो गया गांधी इरविन पैक्ट आया था 1931 में। फिर 1931 में देखिए, अब ये एक बात आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा इसके बाद अभी बता देते हैं कि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन जो अगर हम नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट का बात करेंगे तो सबसे बड़ा दल जो उभर के थी, जो उस समय सबसे बड़ा दल था, कांग्रेस ही था। तो ये फर्स्ट राउंड टेबल का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये फर्स्ट राउंड टेबल का कोई मीनिंग निकलता ही नहीं है, ठीक है, कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा पार्टी जो थी वो तो उसमें पार्टिसिपेट की ही नहीं। और ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये जो आपका साइमन कमीशन जो अपना रिपोर्ट सौंपा था, रिपोर्ट आपका 1930 में सौंपा था, उसी रिपोर्ट के ऊपर चर्चा के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है ना। अब ये भी हम आपसे पूछा जाएगा कि जो साइमन कमीशन था, भारत में लोग इसका विद्रोह क्यों कर रहे थे, इसका विरोध क्यों कर रहे थे। इसका विरोध इसलिए कर रहे थे कि इसमें जो 7 मेंबर थे, साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे, और 7 का 7 जो था ब्रिटिशर थे, 7 का 7 ब्रिटिशर थे। तो ये बोले कि हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बचा कैसे, अगर उसमें एक भी इंडियन होना चाहिए। जो आपने ये रिपोर्ट दे रहे हैं साइमन कमीशन में, अब यहाँ का क्या प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम, और आपने किस बिहाफ पे रिपोर्ट बनाया है, तो इसीलिए इसमें एक भी इंडियन होना चाहिए। तो इस साइमन कमीशन का पार्ट, ताकि वो रिपोर्ट आप कैसे बना रहे हैं हमें भी उसका पता चले। तो इसीलिए उसी के साइमन कमीशन के रिपोर्ट को लेकर ही ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन इसका उतना कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला। तो इसीलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये उसके बाद हुआ था आपका 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ये गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, ये सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट 1939। उसके बाद 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद आपका हो गया 1932 हो गया पूना पैक्ट हुआ, ठीक है ना, पूना पैक्ट हुआ। इसमें गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था।
और इसमें जो, क्योंकि उस समय पूना पैक्ट के समय गांधी जी जेल में थे, तो गांधी जी के समय उस समय जो इस पे साइन किया गया था, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इस पे पूना पैक्ट पे साइन किया गया था। उसके बाद हम क्या हुआ, उसके बाद 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। और एक बात आपको याद रखना है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ही थे जो तीनों राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये तो देख लिए। फिर 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, फर्स्ट विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था आपका, ये आपका 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ये 19 नहीं है, 1918 के बीच में हुआ था। ये आप ध्यान रखिए, डायरेक्ट आपसे डेट पूछेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट आपसे डेट पूछेगा। तो आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। अब 1940 में आपका अगस्त ऑफर आया था, ठीक है ना, अगस्त ऑफर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा आया था, अगस्त ऑफर, ठीक है ना। उसके बाद 1940 में डिमांड ऑफ पाकिस्तान का आया था। पाकिस्तान का जो एक कराची सेशन था, सॉरी लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग था, उसी में आपका एक 1940 में 1940 में डिमांड ऑफ पाकिस्तान आया था। मतलब पहला बार पाकिस्तान का डिमांड किया गया था 1940 में, ठीक है ना। ये याद रखें कि फर्स्ट बार पाकिस्तान का डिमांड किया गया था 1940 में। उसके बाद 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है ना। तो अगर हम फिर से एक बार रिकॉल करें इसको, तो 1919 में आपका रॉलेट एक्ट हो गया। 1919 में ही जलियांवाला इंसिडेंट हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी हुआ था। ये नॉन कॉपरेशन है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है ना। ये चौरी चौरा जो कॉन्स्पिरेसी हुआ, इसी के बाद ये बंद हो गया, ठीक है ना। ये क्विट है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि एक थाना में कुछ जो आंदोलनकारी थे वो आग लगा दिए थे। तो गांधी जी इससे गुस्सा आके, वो तो मतलब हिंसा के विरोधी ही थे, तो इसीलिए आके अपना क्या किए थे। उसके बाद 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। फिर 1923 में आपका फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी हुआ था, स्वराज पार्टी बना था। 1927 में सामन कमीशन आया था। 1928 में आपका नेहरू रिपोर्ट आया है। 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1931 में गांधी इवनिंग पैक्ट हुआ था। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। 1932 में ही थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। और 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। 1940 में अगस्त ऑफर आया था। 1940 में डिमांड ऑफ पाकिस्तान हुआ था। और 1942 में आपका क्रिप्स मिशन हुआ था। तो आज का मेरा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्ट यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसे एक वीडियो को 1 से 2 बार देखें, ताकि हम ये ज़्यादा अच्छे से आपको ये डेट सारा याद आपका हो सके। थैंक यू सो मच। और जिसने भी ये चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।